नमस्कार दोस्तों, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। आज जुलाई है 12 सितंबर। फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही। बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। ताइवान पर चीन कभी भी कर सकता है हमला। हालत हुई है ताइवान की खराब, बताएंगे कैसे। G20 के बीच ये अहम खबर निकल के आ रही है। आखिर क्यों नहीं आए हैं चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग, बताएंगे इसके बारे में। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। G20 के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति एमुअल मैक्रोन पहुंच चुके बांग्लादेश। 21 तोपों की मिली सलामी, बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। G20 से कैसे लग रहा है चीन को जोरदार झटका। ना कहीं काफी ज्यादा बुरा पड़ रहा है शी जिनपिंग को, बताएंगे इसके बारे में। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। G20 की बैठक में तुर्की के राष्ट्रपति ने भारत की कर दी तारीफ, पाकिस्तान को लग गई मिर्ची, बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हां, मोरक्को से बड़ी खबर है। भूकंप से मरने वाले की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2122 लोग मुख्य रूप से मारे जा चुके हैं भूकंप की वजह से। वहीं एक और बड़ी खबर, यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने जा रहा है तुर्की। जी हां, अब पूरी तरह से पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है, बताएंगे इसके बारे में। तमाम ऐसी बड़ी खबर निकल के आ रही है जिनको जानना आपको बेहद जरूरी है। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। G20 के बीच क्या कुछ कहे हैं बाइडेन, बताएंगे इसके बारे में। लेकिन तमाम बड़ी खबर को जानने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देश दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों को पाने के लिए पहली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी आपको बता दें, G20 के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति एमुअल मैक्रोन पहुंच चुके हैं बांग्लादेश और वहां पर इन्हें 21 तोपों की सलामी दी जा रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमुअल मैक्रोन रविवार को बांग्लादेश पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 33 वर्ष में किसी फ्रांसीसी राष्ट्रपति की यह पहली बांग्लादेश की यात्रा रही है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका के हजरत शाह जलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मैक्रो का स्वागत किया। सेना, नौसेना, वायुसेना की एक संयुक्त टुकड़ियां गार्ड ऑफ ऑनर पर दी गई थी। 2 दिवसीय दौरे पर आए मैक्रोन को सर्वोच्च राजकीय सम्मान के तहत 21 तोपों की सलामी दी गई है। दरअसल आपको बता दें, इस समय मैक्रोन G20 के शिखर सम्मेलन में 9 और 10 सितंबर के बीच भारत आए हुए थे और इसी बीच वो खासतौर पर द्विपक्षीय बैठक के लिए बांग्लादेश भी निकल गए। वहीं एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हां, G20 में शामिल न होना चीन को भारी पड़ रहा है। BRI ने लगा दी करारी फटकार। जी हां, नई दिल्ली में 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन का आखिरी दिन भी खत्म हो गया। लेकिन यहां पर देखा जाए तो खास बात यह रही कि चीन के खासतौर पर प्रधानमंत्री शी जिनपिंग नहीं आए और ऐसे में देखा जाए चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्ष भी नहीं शामिल हुए थे। अब देखा जाए प्रतिनिधि में चीन के प्रधानमंत्री ली चिंग को भी दिल्ली भेजा गया था। हालांकि G20 में सबसे बड़ा झटका किसी को लग रहा हो तो वो कोई और नहीं बल्कि चीन रहने वाला है, क्योंकि इसे सबसे पहले BRI प्रोजेक्ट के तहत करारा झटका दे रहा है और वहीं दूसरी तरफ रूस से भी धीरे धीरे इसके रिश्ते खराब हो रहे हैं। वहीं आपको बताते चले, चीन की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट ऑफ रोड इनिशिएटिव का बेशुमार पैसा भी खर्च कर रहा था, लेकिन अब रूस इस पर पैसा नहीं लगाने वाला है। लेकिन अब उसे इस प्रोजेक्ट पर इटली से भी झटका लगता नजर आ रहा है। पहले रूस से तो फिर दूसरी तरफ इटली भी अब अपना हाथ पसार रहा है। सूत्रों के हवाले से यह खबर निकल के आ रही कि इटली BRI से अलग होने की तैयारी बना रहा है। चीन के PM लिंग चिंग की तरफ से मुलाकात के दौरान इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की ओर से ये सब संकेत दिए गए हैं। आखिर क्या वजह है इटली के पीछे होने की, जरा ये समझिए। आपको बता दें, चीन के प्रधानमंत्री ली ने रविवार को शिखर सम्मेलन में इतर होकर खास तौर पर खुद ही पहले पीछे हाथ किया, क्योंकि आपको बता दें BRI प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेल चुका है चीन भी और रूस और इटली भी, इसीलिए पूरी तरह से प्रोजेक्ट ही फेल होता नजर आ रहा है। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, G20 बैठक को लेकर तुर्की ने कर दी है भारत की तारीफ, वहीं पाकिस्तान को लग गई मिर्ची। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है। तुर्की उन देशों से में है जिसमें भारत की आलोचना करने में पीछे कभी नहीं हटा है, लेकिन G20 के शिखर सम्मेलन में शामिल होने पर नई दिल्ली आए राष्ट्रपति रेसेप तैय्यप एर्दोगन ने भारत की मेजबानी खुलकर की है और जमकर तारीफ की। राष्ट्रपति ने सम्मेलन के समापन समारोह में भारत की जोरदार मेजबानी की तारीफ करते हुए कहा कि G20 की बेहद सफल अध्यक्षता के लिए भारत को धन्यवाद देता हूं, साथ ही PM मोदी का भी धन्यवाद करता हूं। तुर्की के राष्ट्रपति तैय्यप एर्दोगन ने कहा कि मैं G20 शिखर सम्मेलन की बेहद सफल अध्यक्षता के लिए भारत को कोटि कोटि नमन करता हूं। उन्होंने कहा, मुझे मेरी पत्नी और पूर्व तुर्की प्रतिनिधिमंडल की शानदार मेहमान नवाजी की गई है। PM नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद देना चाह रहा हूं। राष्ट्रपति एर्दोगन ने
भारत के दक्षिण एशिया में हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी बनने जा रहा है। हमारे पास मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था और कई अन्य क्षेत्रों में तुर्की के साथ आने के बाद बढ़ जाएगी, लेकिन लगातार तुर्की अपने बातों से पलटता रहता है और ऐसे में देखा जाए इन सब बातों के बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी मिर्ची लग रही है। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है मोरक्को से खबर है, जहां पर भूकंप की वजह से 2122 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, 3 लाख घर प्रभावित हुए हैं। जी हाँ, बड़ी खबर। मोरक्को के आंतरिक मंत्रालय के नवीनतम अपडेट के अनुसार आपको बता दें कि शुक्रवार रात मध्य मोरक्को में आए भीषण भूकंप के बाद से कम अब तक 2122 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं घायलों की संख्या 3000 पार बताई जा रही है। मंत्रालय ने रविवार को प्रेस विज्ञापन में कहा था कि मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उन्होंने ये बताया कि लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। वहीं देखा जाए सियानुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक स्थानीय मीडिया के हवाले में बताया गया था कि मोरक्को के सैनिक और आपातकालीन सेवाएं कथित तौर पर एटलस पर्वत क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही हैं और वहां तक पहुंचा नहीं जा सका है। आपको बता दें क्योंकि वहां तक जाने वाली सड़कें पूरी तरह से पत्थरों से अवरुद्ध हो गई थी और इससे पहले खासतौर पर 7.8 तीव्रता का भी भूकंप महसूस किया गया था। वहीं चलेंगे एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। जी हाँ, जल्द भारत को मिल जाएगा यूएनएससी के अस्थायी सदस्य की अध्यक्षता। बड़ी खबर निकल के आ रही। पाकिस्तान का जिगरी दोस्त यानी कि तुर्की, जो अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है और वो कश्मीर के मुद्दे को लेकर भी लगातार पाकिस्तान का ही समर्थन करता आया है, उसी का पक्ष लेता आया है। उसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन कर दुनिया को ही पूरी तरह से चौंका दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति तवैया अर्दोगन ने रविवार को भारत के दक्षिण एशिया में उनके देश का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार बताया, जिसके बाद ये साफ हो रहा है कि आने वाले यूएनएससी के बैठक में भारत की अस्थायी सदस्यता को लेकर भी खास मुद्दे पर समर्थन कर देगा तुर्की। वैसे आपकी क्या राय है? जिस तरह से लगातार कश्मीर के मुद्दे पर अपनी बातों से पलटता आया तुर्की, क्या इस बार भी वो पाकिस्तान का ही साथ देगा या फिर भारत के साथ आना चाहेगा? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वहीं चलेंगे एक और बड़ी खबर। जी अब बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पाकिस्तान में फिर से दिल दहलाने वाली खबर सामने निकल के आ रही। सैनिकों के ऊपर हुआ है फिर से हमला। पाकिस्तान के पेशावर में सोमवार को एक अस्पताल के परिसर के पास सुरक्षा बलों के एक वाहन को निशाना बनाया गया, बम विस्फोट कर दिया गया, जिसमें अर्धसैनिक बलों के 5 जवान पूरी तरह से घायल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि हमला वारसाक रोड पर स्थित प्राइम हॉस्पिटल के सामने फरियंट कोर के कर्मियों द्वारा किया गया है और बता दें वारसाक ने पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अरशद खान ने कहा कि विस्फोट में खास तौर पर जांच की जा रही है। वहीं देखा जाए मुख्य रूप से 3 सैनिक घायल हो गए। आपको बता दें टीटीपी से लगातार पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं तालिबान जिसे कभी पनाह दिया था पाकिस्तान, आज उसी लिए काल बनता जा रहा है। वहीं चलेंगे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें क्या पुतिन इस साल भारत आने वाले हैं? जी हाँ, G20 की बैठक में शामिल नहीं हो पाए पुतिन, लेकिन भारत से अपने रिश्ते को फिर से एक नई मजबूती देने के लिए भारत का दौरा करने वाले हैं पुतिन। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के समापन के बाद आज रूस से बड़ी खबर निकल के आ रही है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी बात कर दी है। इस दौरान उन्होंने रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों पर भी हमला किया है, जो लगातार यूक्रेन की मदद करते आ रहे हैं और यूक्रेन को कहीं ना कहीं देखा जाए रूस से लड़ने में मदद भी कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के जन्म संग्रह की बात कही गई है, लेकिन अब तक पश्चिमी देशों द्वारा इसे नज़रअंदाज ही किया जा रहा है। वहीं लावरोव द्वारा ये भी TV9 भारतवर्ष ने सवाल किया, क्या राष्ट्रपति पुतिन इस साल भारत आएंगे? उनके शेड्यूल में ये बातें निकल के आ रही हैं। जी आपको बता दें अब ये सारी खबरें खास तौर पर देखा जाए तो रूस के विदेश मंत्री द्वारा बताई जा रही हैं कि साल के अंत तक G20 शिखर सम्मेलन में न जाने की वजह से वो साल के अंत तक पुतिन भारत का दौरा करने जा रहे हैं। वैसे इन सबको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना भूलिएगा। वहीं चलेंगे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जहाँ दोस्तों बड़ी खबर है, ताइवान पर चीन कभी भी कर सकता है अटैक। साल के शुरुआत से ही देखा जाए ताइवान और चीन के रिश्तों में खटास आ गई है। क्या अब शी जिनपिंग ताइवान पर अटैक करने वाले हैं? इसको लेकर फिलहाल अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन कम से कम ये अटैक खास तौर पर इसी साल के अंत तक हो सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से सेना पीपल लिबरेशन आर्मी युद्धक क्षमताओं को बढ़ा रही है, इससे साफ हो रहा है कि आने वाले 2-3 महीनों बाद ताइवान और चीन के बीच रूस और यूक्रेन की तरह युद्ध देखने को मिल सकता है।
वहीं आपको बताते चलें अपनी सेना को लेकर लगातार चीन तैयार है। आपको बता दें कि पीपल लिबरेशन ऑफ चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लड़ाई विमानों को लेकर उनकी क्वालिटी और उनकी मारक क्षमता पर भी बेहद चौंकाने वाले निर्देश पेश किए हैं। वहीं किसी जटिल स्थिति में निपटने के लिए अन्य युद्ध अभ्यास भी किए जा रहे हैं। सैनिकों की उच्च स्तर की अखंडता और एकजुटता, सुरक्षा, स्थिरता बनाए रखने की ज़रूरत पर भी जोर दिया जा रहा है। जैसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना भूलेगा। और G20 को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। वैसे इस खास बुलेटिन बस नहीं मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।